मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, जहां दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जागेश्वर तिवारी नामक व्यक्ति ने साफ तौर पर बताया है कि मेरे ऊपर जानबूझकर जबलपुर रोड पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई और पुलिस ने किसी नेता के दबाव में आकर एक्सीडेंट का केस बना दिया। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल मामला तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के जबलपुर रोड का है, जहां पर राहुल ठाकुर नामक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते जागेश्वर तिवारी को जान से मारने की नीयत से अपने वाहन से कुचलने की कोशिश की। घटना के बाद जागेश्वर तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल के सिर में चोट, पैर में सूजन और फ्रैक्चर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका पर है। फरियादी की साफ गवाही के बावजूद पुलिस ने मामला सड़क हादसा बताकर दर्ज कर लिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस पर किसी दबंग नेता का दबाव है और आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, ड्यूटी डॉक्टर ने घायल को उचित इलाज देने की बजाय उसे घर जाओ कह दिया, जबकि उसकी हालत गंभीर थी। परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही न्याय नहीं मिला तो हमें मजबूरन सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ETN न्यूज प्रशासन से सवाल करता है, जब घायल खुद कह रहा है कि ये हादसा नहीं हत्या का प्रयास है, तो एक्सीडेंट क्यों लिखा गया? मेडिकल स्टाफ ने प्राथमिक उपचार क्यों नहीं दिया? क्या आरोपी किसी राजनीतिक संरक्षण में है? कब तक दमोह पुलिस ऐसे मामलों में लीपापोती करती रहेगी? क्या दमोह पुलिस का कानून अब नेताओं के घर से चलता है? सूत्रों की माने तो आरोपी राहुल ठाकुर किसी रसूखदार नेता का करीबी है और अब पुलिस पर दबाव साफ दिख रहा है। ETN न्यूज की मांग है कि आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो, मामला हत्या के प्रयास में दर्ज हो और मेडिकल लापरवाही की जाँच हो। राहुल सिंह ठाकुर और सौरभ यादव एवं सोनू पटेल एवं उस कार में 2-4 लोग और अन्य साथी भरे हुए थे, जिन्होंने मुझे गालियां देते हुए धमकी दी, साले चटनी बांट देंगे अगर राजीनामा नहीं करेगा। मैं सीधा चला आया। मैंने भरत साहू को फ़ोन करके बताया ये लोग ऐसा ऐसा धमकी दे रहे हैं। मैं श्री हनुमान जी के मंदिर तक आया हूँ और इन्होंने घुमा के गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी। वो तो पता नहीं हूँ कैसे बच गए भगवान की कृपा से। तो मुझे सिर में चोट आई तो मैं गिर गया, तो मुझे पता नहीं कौन उठा मिलाया हॉस्पिटल में भर्ती। पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक योग शक्ति को आत्मसात करते दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि दमोह जिले के हटा ब्लॉक में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने योगाभ्यास कर इस दिन को विशेष रूप से मनाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे योगी श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के मार्गदर्शन में नियमित रूप से योग करते हैं और समाज में नशा मुक्ति, मांसाहार से दूरी और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि योग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा और शरीर के बीच का संतुलन का माध्यम है। योग हमें खुद से जोड़ता है और एक शांत, केंद्रित और मजबूत जीवन की ओर ले जाता है। ETN न्यूज इस अवसर पर सभी दर्शकों से अपील करता है, योग को सिर्फ एक दिन का उत्सव ना बनाएं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही किसी भी राष्ट्र की असली ताकत है। देखते रहिए ETN न्यूज, आपकी आवाज आपकी ताकत। मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने आज ब्लॉक हटा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास का क्रम संपन्न किया। आज का यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर हम सभी युवा कार्यकर्ताओं ने, भाइयों बहनों ने मिलकर के योगाभ्यास का क्रम संपन्न किया है और परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री शक्ति पुत्र जी भगवान के आशीर्वाद मंदिर में आज का यह योगाभ्यास का क्रम संपन्न किया गया। और योग के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हम स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पर जहाँ संतुलन स्थापित कर सकते हैं, वहीं हम अपनी इस आत्मा को परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से एकाकार कर सकते हैं। योग ध्यान साधना के माध्यम से हम अध्यात्म की बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने भौतिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योग के माध्यम से जहां हम अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सूक्ष्म और कारण से संतुलन बनाते हुए हम
अपनी चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। योग का तात्पर्य केवल शरीर को हिलाना डुलाना या उछल कूद करना नहीं होता। योग का मतलब होता है जोड़ना। किससे किसको जोड़ना? इस जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, इस अपनी जीवात्मा को माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से जोड़ना, आत्म सत्ता, गुरु सत्ता और प्रकृति सत्ता को एकाकार करते हुए, एक समझते हुए उस दिव्य परम सत्ता, अपने दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना योग का तात्पर्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन ब्लॉक हटा जिला दमोह के समस्त युवाओं के अंदर वह चेतना का संचार करें, ऐसी कृपा करें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सभी युवा कार्यकर्ता हम अपने राष्ट्र के लिए, हम अपने देश के लिए, हम जन कल्याण के लिए ऐसे ही अपने तन मन धन का उपयोग करते रहें और अपना कल्याण करते हुए दूसरे के कल्याण में भी हमारा यह शरीर काम आए। हटा जनपद की ग्राम पंचायत बंधा इन दिनों बारिश के कारण बदहाल स्थिति से जूझ रही है। यहाँ की सड़कों पर बारिश का पानी भर जाता है और हालात ऐसे हो जाते हैं कि अगर महज 1 घंटे की तेज बारिश हो जाए तो उसका असर 3 दिन तक बना रहता है। बता दें कि मुख्य बस स्टैंड से लेकर हनुमान मंदिर होते हुए पन्ना जिले की सीमा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर पानी का जमाव आम बात हो गई है। यही मार्ग गांव के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए प्रमुख रास्ता है, जिससे उन्हें हर दिन आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के पानी में सड़कें डूब जाती हैं और जब वाहन उस जलमग्न रास्ते से गुजरते हैं तो उसके छींटे पैदल जा रहे बच्चों पर पड़ते हैं। इससे उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और कई बार उन्हें स्कूल पहुंचने में भी देर होती है। अभिभावक इस स्थिति से खासे चिंतित हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन अब तक इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर इस समस्या का निराकरण किया जाए, जिससे बच्चों और आम जन को राहत मिल सके। दमोह जिले के जवेरा ब्लॉक के पटना मानगढ़ के ग्रामीण अब अवैध शराब के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। शराब और शराबियों की हरकतों से तंग आकर अब गांव वालों ने साफ कर दिया है, अब नशा नहीं सिर्फ विकास चाहिए। इसी के तहत ग्रामीणों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर गांव में शराबबंदी की मांग की है। यह तस्वीरें हैं जवेरा ब्लॉक के पटना मानगढ़ गांव की, जहां शनिवार को एकजुट हुए ग्रामीणों ने अवैध शराब की बिक्री और नशाखोरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्राम पंचायत पटना के सरपंच वृंदावन अहरवाल और उप सरपंच मनोज सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण बनवार पुलिस चौकी पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब के कारण परिवार टूट रहे हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। अब पूरा गांव शराबबंदी के समर्थन में खड़ा है। वहीं सरपंच वृंदावन अहरवाल ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से गांव में शराबबंदी का निर्णय लिया है, अब किसी भी कीमत पर नशा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सुजान सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि यह सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम है और प्रशासन से हम ठोस कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं। ग्राम के ग्रामवासी सरपंच सचिव समस्त ग्रामवासी आज चौकी बनवार आए हुए हैं। कारण है गांव में बिकने वाली अवैध शराब। गांव में 2 जगह अवैध शराब बेची जा रही है, पक्की और कच्ची तो कई जगह बेची जा रही है। उनका सबका कहना है कि गांव से अवैध शराब बंद हो जाए, हमारे गांव में शराब नहीं मिलना चाहिए। अगर शराब गांव में मिलती है तो छोटे छोटे से बच्चे शराब के आदी हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे हैं। शाम को कोई भी सब लोग या महिला बच्चों की तो बात छोड़िए, गांव के बड़े बुजुर्ग या कोई पुरुष भी निकलने का मुश्किल हो जाता है। शाम को इतनी दारूखोरी होती है पटना गाँव में, गलियों गलियों में, क्योंकि पटना एक सेंटर पड़ जाता है। आसपास के गाँव के लोग वहाँ पीने जाते हैं। बड़ी मात्रा में कच्ची शराब भी वहाँ बनाई जाती है और 2-3 लोगों के द्वारा पक्की शराब भी बेची जा रही है। सबका कहना है कि वहाँ की शराब बंद की जाए, पूर्णतः बंद की जाए, ताकि गांव नशा मुक्ति और अग्रसर हो सके। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि शराब के कारण रोज झगड़े होते हैं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ज्ञापन देने के दौरान भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों के इस कदम को सराहा। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी कार्यवाही करता है और क्या वाकई पटना मानगढ़ शराब मुक्त बन जाएगा। गांव की इस जागरूकता भरी पहल को सलाम, जहां लोग खुद आगे बढ़कर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब देखना यह होगा कि यह आवाज सिर्फ कागज पर ही रह जाती है या जमीन पर भी असर करती है। ETN न्यूज इस मुद्दे पर आपकी आवाज बनेगा। जुड़े रहिए ETN न्यूज के साथ।
मैं ग्राम पंचायत पटना का एक छोटा सा है एक आदमी हूँ जो कि गांव की संस्था में हर संस्था में शामिल रहता हूँ। हमारे गांव में भैया पटना मानगढ़ में दारू पी के इतना बड़ा अत्याचार होता है कि बहुएं बिटियाँ अगर घर में हो तो आदमी घर में घुस जाते, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा हो। और बे दारू पी के पंचायत करवे भी जाते हैं जो कि गांव का कोई निराकरण नहीं होता है। इतना बड़ा अत्याचार होता है कि ये कोई जिसके घर में एक आदमी पड़ो वो को घर वालों रोज को वो औरत को मार रहा है। गांव वाले की बहू हो मना के ले आ रहे हैं और घर भैया वो की कर जाते हैं, लेकिन भैया हफ्ता में दिए थे लट्ठी सो फिर भाग जाते। 3 बाल बच्चे हैं यार दारू खोरी में मरो जा रहा हो। और भैया वो आदमी ऐसे ही पूरे परिवार गांव बस्ती में बहुएं बिटियाँ सब तरह तरह कर रही हैं। 80% आदमी दारू पी रहा हो, 10 जने भगवान के नहीं जा रहे हैं राम मंदिर होने हनुमान मंदिर। और होता ही हमने देखा थे 100 आदमी दारू की दुकान हो जा रहा हो और 5 आदमी बड़ी मुश्किल में मंदिर हो जा रहा हो, क्योंकि पूरे क्षेत्र को आदमी एरिया को आदमी पूरे पटना हो दारू पी भी आ रहा हो। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा भैया पटना में। हम कहाँ तक बतावें यार भैया। हमने जो रास्ता से जाते तो हमने सोचा कि भैया के बाद में होकर यहाँ लेकर उठा लो। अब पिए हैं 3 पग कल कहाँ से जामे। ये सब अत्याचार हो रहा है पटना मानगढ़ में भैया। अब भैया चाहे पुलिस वालों को सहयोग हो चाहे कोनों को सहयोग हमारा पता नहीं है, लेकिन कोई न पकड़ में आओ चाहे न कोई के भी आओ। धड़ाधड़ बन रही है और धड़ाधड़ बिक रही है। और ये पक्की बार है सो इजारो खुलो बनवार में नहीं बिक रही जितनी पटना में बिक रही। ऐसी दशा ही पटना की। हम तुम्हें कहीं हम सुधारो सारो हो दारू बंद करवाओ। देखो भैया साहब मेरी हाथ जोड़ के जाई बना है ये पे आप और सब जने सहयोग करो। बोले भारत माता की जय। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।